एक वक्फ बोर्ड का भी संशोधन का आप लोग विरोध कर रहे थे। तो ये भी क्यों ना माना जाए कि सिर्फ एक वोट बैंक को सेटिस्फाई करना है। बिहार का एक उदाहरण अवनिजय जी ने कोट कर दिया। तो सिर्फ डरा कर वोट लेना चाहते हैं। आपने कहा कि इसका मसला नहीं है, जवाब दीजिए। मैं जवाब कैसे दूं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। मैं कसम से कहूं तो मेरा अंदर भीतर खून खोल रहा है। इस तरह की भाषा मैं जब से सुनी हूं मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जीवन में क्या कर रही हूं। अरे मैडम सुनिए ना, आगे क्या कर रही हूं यहाँ पर? अरे आगे बढ़िए, गलत भाषा का हमने विरोध कर दिया। अगर आगे बढ़ना होगा पांडे जी तो आप सबसे पहले इस व्यक्ति को निकालिए यहाँ से। नहीं, कैसे निकाल दूं मैडम? मैं किसी को नहीं निकाल सकता हूँ। ना उनके कहने पर आपको निकालूंगा, ना आपके कहने पर उनको निकालूंगा। मैं किसी के कहने पर किसी को नहीं निकालूंगा। भिक्षा नहीं देंगे अब आपको। आप अवनिजय जी की बात का जवाब दीजिए। प्रियंका जी अरे प्रियंका जी, मैंने सिंप्लीफाई कर दिया, आप अवनिजय जी की बात का जवाब दीजिए। जवाब है नहीं। सबसे पहले जब आपका चैनल चला रहा था मुसलमान का ठेकेदार, हमारे नेताओं के ऊपर आप टैगलाइन चला रहे थे ना, मुसलमानों का ठेकेदार। हमारे नेता मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, इंसानियत और पंथ निरपेक्षता के पहरेदार हैं। और जो लोग ठेकेदारी करते हैं नफरत की, वो लोग हैं प्रेम शुक्ला वाले लोग, इनके ज्ञान के लोग। तो सबसे पहले इनका तो देश निकाला होना चाहिए और हेमंत विश्व शर्मा को जेल होनी चाहिए। जातिवादी वो स्टेटमेंट देते हैं, पर आपको दिखेगा मुसलमान एंगल। आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आऊं और आपके एजेंडे को सेट करूं। मैं नहीं करूंगी। मैं जातिगत जनगणना की बात करूंगी। 90% की मांग वही है। 10% एक वर्ग सिर्फ चाहता है, हिंदू मुसलमान करके दलित, पिछड़ा, आदिवासी सबका मुद्दा डाइवर्ट होता है। हेमंत विश्व शर्मा को लेनी होगी मोदी जी की जगह, क्योंकि वो कमजोर हो गए। लेकिन हमें मालूम है कि हमारा मुद्दा क्या है। शुक्ला जी भी यहाँ पर आ करके इस तरह की जो अनर्गल भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, बस मैं आपको एक ही लाइन कहने देना चाहती हूँ, हम हमारे पूर्वज नहीं है कि आप मार के हमें गाड़ दीजिएगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। संविधान है, संविधान है और हम लड़ना चाहते हैं। तो कायदे में रहिए तो फायदे में रहिएगा। नहीं मैडम, ये कहाँ आप जातिगत जनगणना पर चर्चा हो रही होती तो आप जरूर उस मुद्दे को उठाती। मैं कहता कि ठीक है, आपकी बातें ठीक है। बात यहां पर हो रही है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक की रोटी सेकी जा रही है। मुद्दा कोई भी हो, आप यहाँ बात करके कोठे पे बात होने दे रहे हैं। तो मैं उसका विरोध कर रहा हूँ ना। बताइए। अरे प्रियंका जी, मैंने उसका विरोध कर दिया। मैं बार बार इस बात को नहीं दोहराऊंगा। विरोध करना सिर्फ नहीं तो मैं क्या करूंगा? मैं आपके कहने से प्रेम शुक्ला को यहाँ से नहीं हटा सकता, और ना प्रेम शुक्ला जी पलट कर ये कह दें कि प्रियंका जी को हटा दीजिए, तो मैं प्रियंका जी को भी नहीं हटा सकता हूँ। रोमाना जी पहले इनका खाल उतार चुकी हैं। अरे फिर आप नहीं, आप व्यक्तिगत हो रही हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी। मैडम आप व्यक्तिगत हो रही हैं। मैं किसी भी गेस्ट के कहने से, किसी भी प्रवक्ता के कहने से दूसरे प्रवक्ता को नहीं हटा सकता हूँ। जो चैनल की लाइन नहीं होगी मैं उसका विरोध कर दूंगा। चलिए चंद्रमोहन जी, रुक जाइए। अरे रुक जाइए मैडम। अरे कहाँ दाऊद इब्राहिम पर जा रही है? रुक जाइए, बोलिए। देश भाईचारे से चलेगा, कोई देश भाईचारे से चलेगा। लोग नहीं चाहते हैं कि देश में प्रेम और अमन रहे, ताकि ये मोदी की जगह ले जो है। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि अगर कोई मुख्यमंत्री और एक दूसरे मुख्यमंत्री से अपने आप को ऊपर नीचे करने के चक्कर के अंदर अगर कोई नीति बनाते हैं, मैं फिर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं कि अगर हेमंत बिस्वा जी के टर्नओवर के अंदर, उनके असम के अंदर, उनके मुख्यमंत्री टाइम के अंदर ये छुट्टी थी तो वो उनकी उपलब्धि थी, ये बताए। मैं फिर प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। और आज लेके जिस बात को वो छाती ठोक रहे हैं, ये उपलब्धि है। तो नफरत को खत्म करने के लिए वो दिया गया था या नफरत पैदा करने के लिए दिया गया है? प्रश्न वही है जो प्रियंका उठा रही है। तो सर एक बात बताइए चंद्रमोहन जी, जब आप लोगों की सरकार थी, पूरे देश में आप लोगों की सरकार थी, सैफरन टेररिज्म का आप टर्म लेकर आ जाते हैं, तो ये नफरत फैलाने वाली बात नहीं थी। आपके न जाने कितने विधायकों ने, मैं कोट कर दूंगा और नाम बता दूंगा आपको, 90 डिग्री के और क्या क्या आप लोगों ने नहीं कहा एक खास समुदाय के वोट बैंक के लिए। आप कहेंगे तो मैं कोट कर दूंगा। ऊपर माथा टेकते हैं और सिर के ऊपर टोपी पहनते हैं, लेकिन आपने यहाँ आने के बाद ना टोपी पसंद होती है ना मजार पसंद होती है। ये दोगली नीति नहीं चलेगी। अगर जो नीति अगर भाजपा को रखनी है और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को रखनी है, तो जब वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे जाते हैं वहां भी यही रखें। वहां जाके फिर मजारों के अंदर ना जाए और मजारों के अंदर जाके टोपी ना पहने। अब चंद्रमोहन जी, मैं इतनी देर से पूछ लिया कि आपके जितने राज्यों में सरकारें हैं सर, तो चैलेंज कबूल कर लेते, लेकिन यूसीसी पर भी आप विरोध करेंगे क्योंकि आपको लगता है कि एक खास वोट बैंक आपसे नाराज हो जाएगा। और वही तरीका है कि सत्ता में आने के लिए आप सीए पर इसी तरीके की बातें करते हैं सर। 370 का विरोध, राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा में आज तक राहुल गांधी को मौका नहीं मिला कि अयोध्या जाकर राम मंदिर के दर्शन कर ले। किसी भी गल्फ कंट्री वाले के पास ना जाके माथा टेके,
ठीक तो है। यहाँ की बातें करनी प्रेम बंद शुक्ला कर जी, दें। या तो ये प्रेम शुक्ला जी, अगर आप प्रेम शुक्ला यहाँ जी, रह के मैं आपके पास आ रहा हूँ विरोधी बातें ठीक है करते हो, सर, ठीक नफरत है। फैलाते हो, ये सिर्फ तो मुस्लिम फिर वोट बैंक का इंटरनेशनल खेल है स्टैंडर्ड पे दोस्ती और आरोप नीति आप क्यों लोगों है? पर यह सुनने है जाइए। कि आप लोगों के पास सिर्फ नफरत है उनके खिलाफ। जी, नफरत तो इनको है हिंदुओं से, जिन्होंने भगवा आतंकवाद की बात करी उनको नफरत है। जो शहाबुद्दीन तस्लीमुद्दीन के आका बने उनको नफरत है। जो चारा चोरी के केस में मेडिकल के नाम पर बेल है, वो आडवाणी जी की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का हुंकार भर रहे हैं, अरे चारा चोरी में आपको जेल भेज दिया गया और राहुल गांधी कृपा कारण आप प्रियंका जी हिम्मत हो तो लालू जी को जो है चुनाव लड़वा के दिखा दीजिए संवैधानिक दृष्टि से। तो आपके अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ सकते। इससे अधिक मजबूरी क्या हो सकती है कि जिनके अध्यक्ष को चुनाव लड़ने का भी इस देश का संविधान अधिकार न देता हो, वो सिखा रहे हैं सबको संविधान। इतना अब अभी चिचिया रही है, चिचिया कह रही है अब मेहनत करनी पड़ेगी। आपके अध्यक्ष को इस देश का संवैधानिक व्यवस्था चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं देती। क्यों? क्योंकि वो घोषित चारा चोर है। आज जजों ने कहा कि लालू यादव चारा चोर है और उस चारा चोर को जेल से बाहर क्यों है पता है? क्योंकि उसका स्वास्थ्य खराब है। वो चारा चोर जो है और तस्लीमुद्दीन साहबुद्दीन का आका तो बन गया, लेकिन चारा चोरी के अपने मामले से नहीं बच पाया। मेरे संस्कार बता रही हैं। नहीं, कोई किसी के परिवार पर ना जाए, तो मुद्दे पर कोई किसी के प्रियंका जी कनेक्टेड नहीं है क्या? प्रियंका जी को कनेक्ट करिए एक बार, पीसीआर प्रियंका जी को कनेक्ट करिए एक बार। नेटवर्क चला गया शायद। अरे रुकिए, मैं ठीक कर दिया, रुकिए। हाँ चंद्रमोहन जी, प्रियंका जी आ गए। ठीक है, ठीक है। अरे एक मिनट, मेरे परिवार को गालियां दी जाएंगी। नहीं, कोई किसी के परिवार के खिलाफ नहीं जाएगा, ये सबके लिए नियम है। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रियंका जी आप बोलिए। नहीं, मेरे परिवार को गालियां दे रहे थे। क्यों नहीं बोला राकेश जी? कांग्रेस की अरे मैं आ गया। बैठ के बोलते हैं कोठे की पैदाइश और आप चाहते हैं आपके परिवार पे लोग फूल माला बरसाएं। कैसे संभव है? बोली जा रहा है ये मैंने कैसे संभव है? कब कहा? आपने कैसे कह दिया एक व्यक्ति को कि तुम कोठे की पैदाइश हो और चाहते हैं कि आप पे फूल माला बरसे? नहीं होगा। मैंने पूछा तुम कोठे की पैदाइश हो कि नहीं? मनुस्मृति तेजस्वी यादव से कि आप बलात्कारी को हमारे परिवार की सर पैदाइश है कि नहीं? कीजिएगा। आपके एक नेता आदिवासी पर पेशाब कराए, नहीं चलेगा ये, और सुभाष यादव नहीं चलेगा। करके अभियुक्त है कि नहीं? आप लोग चारा चोरी किए, भाईचारा चोरी किए, कफन चोरी किया, हर तरह की चोरी किए। है हिम्मत तो बताओ ना। पंडित शुक्ला, है हिम्मत तो भिक्षा मांगना छोड़ दो। है कि नहीं? हिम्मत तो पंडित शुक्ला, हिम्मत है तो भिक्षा मांगना छोड़ दो। है हिम्मत। महिलाओं पे गलत नजर रखना छोड़ दो। चिरकुट है वो। महिलाओं पे गलत नजर रखना छोड़ दो। बलात्कारियों के परिवार गाली देना छोड़ दो। जिनका मामा किसी की बेटी को गाली देना छोड़ दो। बताएगा हमको। पंडित शुक्ला, जिस तरीके से अभी आपने राहुल गांधी को नाजायज बोला है, मामा आपको सजा जरूर मिलेगी, बस इंतजार कीजिए। मैंने इंतजार कीजिए। नहीं, मैं चैनल की शुरुआत में बोला, आपको ज्ञान हो गया। चैनल की शुरुआत में बोला आपने, और सजा मिलेगी। एक मिनट प्रियंका जी, एक मिनट, मैं प्रेम शुक्ला के पास आता हूँ। एक मिनट रुक जाइए, समय नहीं है, आपकी बात नोटिस हो गई, समय नहीं है। जहां तक मैंने सुना, प्रियंका जी हो सकता है आपने सुना होगा